लोग कहता है कि समय के साथ समझदारी आती है। बात तो बिल्कुल सही है कि इंसान जैसे जैसे मैच्योर होता है उसके अंदर समझदारी होती है। लेकिन 30 साल 35 साल का उम्र भी कोई छोटा बच्चा नहीं कहा जा सकता है। 35 साल का उम्र भी एक मैच्योर्ड इंसान होता है, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों का जीवन ऐसे एक मैक्स मतलब कि मिनिमम सोचा गया है कि 60 से 70 साल की होती है। वैसे तो कोई नहीं जानता है कि किसको कितने साल में जाना है। तो 60-70 साल के जीवन में अगर कोई इंसान 35 वर्ष का हो चुका है तो वो मैच्योर क्या मतलब 70 साल में होगा। चाची जी को कहीं ना कहीं इस बात का डर अंदर सताता है या सता रहा है कि उनके बेटे और बहू जो गंध फैला रहे हैं ना, जो लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जो लोगों को मतलब उनके मतलब हस्बैंड को लेके कमेंट कर रहे हैं, किसी विडो को टारगेट कर रहे हैं और बार बार जो गलती पे गलती कर रहे हैं ना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब आंटी जी को डर है कि मेरे बेटे बहू पे भारी पड़ेगा। और यही कारण है कि वो लोगों से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ इस टॉपिक को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा जो है ना वो किस हद तक जाके औरतों की बेइज्जती करता है या किस हद तक जाके मेरे बच्चे जो हैं, मेरे बेटे बहू बातें करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं भी अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ जगत भैया का जो छिछोड़ापन थी, जो जगत भाभी का जो छिछोड़ापन थी, जो उनके बात करने का तरीका था, जो उनका एक्सप्रेशन था, जो उनका बिहेव था, या फिर जो उनका शो ऑफ करने का जो तरीका बन चुका है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही उनके नीचता मतलब को दर्शाता है। ये दिखाता है कि भाई साहब आप क्या हैं। क्योंकि लोग कहता है ना कि जब कोई भी वृक्ष मतलब कि पूरा फल जाता है ना तो वो झुक जाता है, लेकिन इनके पास जितना कुछ ये दिखाते हैं कि मेरे पास ये है वो है, इतना कुछ है, हम इतना अचीव कर लिए, लोगों को ये बोलते हैं कि आप शायद इतना कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो क्या ही ऐसे अचीवमेंट का फायदा कि आप में बुद्धि ही नहीं आ रही है। आपकी माता जी का कहना है कि अभी ये बच्चे हैं, ठीक है, आपकी माता जी कह रही हैं कि अभी ये बच्चा है, इसमें बचपना है, आप लोग बड़ी हैं तो आप लोग अपना बड़ा दिल दिखाइए और इसको माफ़ कर दीजिए और आप लोग भी ऐसी बातें ना बोलें। सही बात है, अगर कोई बड़ा होके छोटे से उलझने जाता है तो वो चीज़ें गलत होती हैं, क्योंकि फिर हम बड़े छोटे का जो भेदभाव होता है ना वो भूल जाते हैं और बड़े फिर बड़े नहीं रह जाते हैं। लेकिन मैं माता जी से एक बात कहना चाहूँगी कि बड़े हो सकता है कि छोटे से उलझे नहीं, उनसे मतलब कि कोई भी इस टाइप का बात नहीं करे, कोई झगड़ा नहीं करे कोई, लेकिन बड़े होने के नाते बड़े छोटे को समझा तो जरूर सकते हैं कि तुम कहाँ पे गलत कर रहे हो, क्या है तुम्हारी गलती। क्योंकि आप अगर एज ए गार्जियन अपने बच्चों को उनकी गलतियां नहीं गिनवाते हैं तो एक दिन वो बच्चे जो होते हैं ना उनको खुद नहीं पता चलता है कि वो कहाँ पे गलत है, उनकी गलती क्या है। और शायद आंटी जी अगर ये चीज़ आप कर ली होती तो शायद ये ऑडियंस, ये रिएक्शन वाले, इनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये चीज़ें आप नहीं की, आप कुछ नहीं बोलती हैं, इसीलिए रिएक्शन वाले शायद इस चीज़ को आके बोलते हैं, या आपका ही ऑडियंस आपके कमेंट सेक्शन में ये बातें बोल के जाता है। आपका बेटा कहता है किसी विडो औरत को, ठीक है, किसी विडो औरत का पहले भी वो धज्जियाँ उड़ाया, उस समय भी आप चुप रही, कुछ नहीं बोली। अगर आपका बेटा एक विधवा, एक मजबूर औरत का मजाक नहीं बनाया होता तो शायद आज आपके बेटे को लोग इतने नामों से तो नहीं बुलाते। ना ही आप लोग का कोई जो इतना चर्चा सोशल मीडिया पे चलता है, जो आप लोग गंदगी आपके घर से बाहर परोसा गया, या जिस चीज़ के लिए आप लोग को टारगेट किया जा रहा है शायद वो कभी नहीं किया जाता। आप लोग पहले भी ब्लॉगिंग करते थे, पहले भी आप लोग अपने होम मतलब कि अपना ब्लॉगिंग का ही काम करते थे। आपके जितने भी बेटे के साथ वाले को क्रिएटर जो हैं वो भी ब्लॉगिंग का ही काम करते हैं। लेकिन आप कभी मतलब देखी कि उन लोगों के फैमिली को, उन लोगों को इस नामों से बुलाया जाता है, टारगेट किया जाता है? कभी आप देखी? नहीं। जो लोग अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं उससे उनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी व्यू आते हैं, वो एक सिंपल सी लाइफ दिखाते हैं। लेकिन आपका बेटा इतना गंध मचा चुका वाईटी पे कि लोग को मजबूरी में आपके और आपके परिवार के खिलाफ बातें करनी पड़ी।
आप कह रही हैं कि भाई किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको पोक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी जो बात है ना 110% सही है, क्योंकि बच्चा होना जीवन मरण, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे भगवान बनाए हैं ना जिसमें इंसान का कोई अधिकार नहीं होता है। कोई इंसान अगर अपना प्राण भी दे दे ना तो वो चीज़ें वो हासिल नहीं कर सकता है। हर चीज़ का एक अपना समय निर्धारित होता है कि किसके भाग्य में किसको क्या मिलना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी बहू को कोई ये चीज़ें बोल रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप कभी ये सोचे कि आपका बेटा जिस टाइप के कारनामे किया, जिस टाइप का कारनामे करने के बाद भी आज भी वो लोगों को जिस टाइप से वो औरतों से व्यवहार करता है, औरतों के बारे में बोलता है, क्या वो सही है? आप ही बोली कि भाई कोई नहीं जानता है कि कब किसका क्या होगा। कभी कभी बच्चा वाले भी ये हो जाते हैं, बिना बच्चे के हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है कि कोई नहीं जानता है कि कब किसके साथ जीवन में कौन सी बड़ी विपत्ति आने वाली है। लेकिन आपके बेटे और बहू के व्यवहार से कहीं ये चीज़ें नहीं झलकता है कि उनको इस बात का कहीं ना कहीं डर है डर कि हम आज जिस टाइप से लोगों को बोल रहे हैं, जिस तरह से अपने उम्र से बड़ी उम्र की औरत को जिस टाइप से हम बेइज्जत कर रहे हैं, जिस टाइप से उसका धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस टाइप से उसके पति के बारे में बात कर रहे हैं, जिस टाइप से उसकी शादी, एक विधवा औरत, एक उम्र दराज औरत, आप ही बोल रही हैं कि आप लोग उससे बड़े हैं, तो एक अपने से बड़ी उम्र की औरत को कोई एक छोटा उम्र का लड़का क्या इस टाइप से उससे बिहेव करता है, इस टाइप की बातें करता है? पता है बच्चों को लोग बच्चा वाला प्यार, एक बचपना वाला प्यार कब तक देते हैं? जब बच्चे बच्चे की तरह बड़ों से बिहेव करते हैं। जिस दिन अगर बच्चे अपना क्या बोलते हैं उसको, कि बड़ों के प्रति अपना रिस्पेक्ट खो देते हैं, रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, तो बड़े भी उस दिन से उस बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। उस बच्चे से हर वो बड़े लोगों को नफरत होने लगता है। आपका वो खुद का बेटा है, सगा बेटा है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको अपने बेटे के नाम से कंटेंट मिलता है, तो इसलिए आप अपने बेटे के हर गलती को अनदेखा कर देती हैं, हर उसके कचरा को आप साफ करने आती हैं, उस पर लीपा पोती करने आती हैं, ऑडियंस से रिक्वेस्ट करने आती हैं। कभी काश कि कभी आप एक बार अपने बेटे बहू से रिक्वेस्ट करते। अगर एक बार आपका बेटा बहू अगर कुछ दिनों तक ही अगर इस चीज़ को अगर वो इग्नोर कर देता, अगर आप लोग इग्नोर कर देते, तो शायद दोबारा कोई उस बारे में बात नहीं करता। आपकी बहू बोलती है कि मुझे कोई पिंच करता है तो दुख होता है, लेकिन आपके बहू का दुख जताने का तरीका कितना घटिया होता है कि किसी औरत को कहती है कि तुम अगर ऐसे मुझे बोलोगी तो हम तुम्हारे अंदर घुसेड़ देंगे। एक बात बताइए, जिस महिला को, जिस औरत को अगर बच्चा नहीं होता है, उसको अगर लोग समाज में ताना देते हैं, तो क्या वो औरतें सब में घुसेड़ते चलती है? ऐसा इस टाइप से होता है। अरे जिस औरत को बच्चा नहीं होता, अगर उसको लोग ताना देता है ना, तो वो औरत इतनी टूट जाती है, इतनी दुखी हो जाती है ना कि वो जवाब नहीं दे पाती है। और आपका बेटा क्या कहता है, जब आपकी बहू घुसेड़ने, चिढ़ने, फाड़ने वाली बात करती है, तो आपका बेटा कहता है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा जा रही है, उसको बढ़ावा देता है। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि भाई आपके बेटे बहू के लिए लोग आशीर्वाद बरसाएगा, भले उम्र में बड़ा ही कोई क्यों ना हो? तो जो चीज़ें आप ऑडियंस से रिक्वेस्ट करने आती है, पहले अगर अपने बच्चों से अगर रिक्वेस्ट की होती तो शायद ये चीज़ें वाईटी पे कभी गंध नहीं बसता। आपका छोटा बेटा, एक बात बताइए, लड़ाई आपके बड़े बेटे की थी, बड़ी बहू को लोग बोल रहा था। आपका छोटा बेटा जिस टाइप से अपना एक्सप्रेशन दिखाता है, जिस टाइप से बोलता है ऐसे डाल देंगे, ऐसे कर देंगे, क्या यही संस्कार दी थी आप? उसके बाद ऑडियंस से रिक्वेस्ट करने आती है कि भाई कोई नहीं जानता है, आप लोग प्लीज चुप हो जाइए, हम हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करते हैं। सब कोई चुप हो जाएगा। कोई अगर जो समझदार होगा आपकी बहू को कभी भी बच्चों के लिए ताना नहीं देगा। जो समझदार लोग होंगे, मैं मानती हूँ, क्योंकि एक औरत का सबसे जो होता है ना कि सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है उसका बच्चा होता है। लेकिन कभी ये रिक्वेस्ट ना आप अपने बेटे से कीजिए। लेकिन आंटी जी, ये तो पूरा साफ साफ दिखता है कि आपके बेटे और बहू पे आपका कोई कमांड नहीं है।
आपके बेटे और बहू वो बेलगाम घोड़े हैं जिनको शायद भगवान ही कंट्रोल करेंगे, इंसान नहीं। आप बोलती हैं ना कि यहाँ से जब जाइएगा तो खाली हाथ जाइएगा, लोग मुट्ठी बंद करके आता है, मुट्ठी खोल के आता है। लेकिन आपका बेटा और बहू का घमंड जो है ना 7वें आसमान पे है। उसको लग रहा है ना कि हम यहाँ इतना सारा वाईटी पे गंध मचा के इतना डॉलर कमा लेंगे, इतनी गाड़ियाँ, इतने बंगले, इतना ये उतना वो कर लेंगे, और शायद हम जाने लगेंगे तो ये सब साथ में लेके जाएंगे। वो लोगों को बेइज्जती, लोगों का इज्जत उतार रहा है, लोगों की धज्जियां उतार रहा है। हर एक करके कुछ दिन पे एक औरत को वो टारगेट करता है और उसका क्या बोलते हैं, मान मर्दन करता है, उसका इज्जत उतारता है। लेकिन उस समय आप एक बार भी ये नहीं आके आप बोलती हैं एक वीडियो बना के कि नहीं ये गलत बोल रहा है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि आप फिर भी ऑडियंस को ही और रिएक्शन वाले को पोक करते हैं कि यही लोग उसको पोक करते हैं तो वो बोलता है। अच्छा एक बात बताइए, कोई अगर किसी के बच्चे को चिढ़ा दे तो उसका बच्चा क्या वो सामने वाले को गाली दे दे या फिर उसको गोली मार दे या फिर उसको उसके ऊपर मतलब क्या पत्थर फेंक दे और उसके माँ बाप कहें बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, तुमको चिढ़ाया था ना, इसको तुम पत्थर से मारे। बल्कि उसके गार्जियन अगर कोई चिढ़ाता है तो वो बच्चा अगर कोई रिएक्ट करता है तो उसके गार्जियन जो होते हैं ना वो सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चिढ़ाइए मत, और बच्चा को वहाँ पे एकदम सडनली डांटते हैं कि तुम क्यों अंकल पे हाथ उठाया, क्यों तुम इनको ऐसे बोला, ना कि अपने बच्चे को बढ़ावा देते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने मतलब बेटे बहू की गलतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपका बेटा और आपकी बहू गलती पे गलती करता है, गलती पे गलती करता है, लेकिन आप उसको लेके एक भी वीडियो नहीं बनाने आते। तो आप लोग के पास अभी क्या बचा हुआ है, अब हर कंट्रोवर्सी तो आपका खत्म हो चुका, 5 दिवसीय कार्यक्रम खत्म हो चुका, उसके बाद हर जो कुछ मतलब आपका बेटा जो है ना हर साम दान दंड भेद हर कुछ करके देख लिया, अब उसको व्यूज नहीं आ रहे हैं तो वो फिर से क्या कर रहा है, फिर से किसी औरत को टारगेट कर रहा है, फिर से वो आता है वीडियो, वो पता है ब्लॉगिंग कम करता है और शो ऑफ ज़्यादा करता है। उसके वीडियो देखने के बाद और आपकी बहू का मतलब वीडियो और वीडियो में रिएक्शन देने के बाद ना वो नॉर्मल ब्लॉगर नहीं लगते हैं, वो लगता है कि वाईटी पे जैसे आए हैं मतलब क्या बोले खुद का साम्राज्य कायम कर रहे हैं, उनका साम्राज्य है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कोई उनके खिलाफ मतलब बोल नहीं सकता है। मतलब हिटलर टाइप का जो होता है ना वो आपकी बहू के मतलब एरोगेंस में दिखता है और आपके बेटे के बातों में दिखता है। घमंड, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास। कभी आप अपने बेटे को नहीं समझाती हैं कि आए हो मुट्ठी बंद करके और जाओगे मुट्ठी खोल के? कभी आप अपने बेटे को वास्तविकता से परिचय नहीं करवाती हैं, सच्चाई का आईना ही नहीं दिखाती हैं कि क्या है हमारे साथ, सिर्फ हमारे कर्म ही जाने हैं, बाकी कुछ नहीं जाना है। और जहां तक आप ये बोली कि जैसे आप लोग को हम दिखा दिए कि हम अपने बेटे और बहू को एक कर दिए, उसी तरह से आप लोग देख लीजिएगा कि हम बच्चा भी कर देंगे। क्या बोल रही हैं आंटी आप? बेटे बहू को एक कर दी या आपका बेटा बहू एक था, ये तो हर ऑडियंस को समझ में आ गया है, लेकिन आप बच्चा कैसे कर देंगी? बच्चा करना आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में बच्चा करना होता ना तो आज से आप पहले ही बच्चा कर दी होती। आज 5 साल हो गए, ये किसी भी माँ बाप या किसी भी सास ससुर के इसमें नहीं होता है। तो आप अपने बेटे बहू को पहले रिक्वेस्ट कीजिए, पहले उनको समझाइए, और फिर ये मत बोलिए कि हाँ ठीक है आप रिएक्शन वाले को बोल रहे हैं, रिएक्शन वाले मेरा फोटो लगाएंगे, मेरा थंबनेल, तो हम उन पर स्ट्राइक मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आंटी जी आप किसी का मुंह तो नहीं बंद करवा सकते। आप गंदगी परोसेंगे तो आपके बिना फोटो लगाए ही आपके बारे में आके बातें करेगा। किसको किसको रोक दीजिएगा? और अगर रोकिएगा, अगर आपके बारे में लोग बातें नहीं करेंगे तो फिर आपके व्यू नहीं आएंगे, फिर आपको देखेगा कौन? आपकी बहू अपने ही मुंह बोली ननद के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसको अनफॉलो कर देती है, लेकिन आप इसके बारे में एक भी वीडियो नहीं बनाई। क्यों? आपकी तो लाडली बेटी है, और ना आजकल आपकी लाडली बेटी के साथ इतने सारे कांड हो रहे हैं, इतना बार बार उनको बेइज्जत किया जा रहा है, लेकिन आपकी लाडली बेटी एक बार भी कोई वीडियो नहीं बना रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाडली बेटी को भी पता है कि भाई हम अगर अपने भाई भाभी के खिलाफ जाएंगे तो हमारा जो वाईटी का जो ये खेल चल रहा है ना ये खत्म हो जाएगा, मेसो का जो प्रमोशन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। और आंटी जी आप कह रहे हैं कि नजर, सच बात है, जब इंसान को का बुरा समय आता है ना तो उसको सारा दुनिया का दोष दिखता है, नजर दोष, वास्तु दोष, हर कोई दोष दिखता है सिवाय उसको अपना दोष।
आप जिस टाइप से आप लोग शो ऑफ करेंगे, जिस टाइप से आप दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, तो उस टाइप से, और आप वैसे हैं नहीं, और लोगों को अपने आगे अगर नीचा दिखाएंगे ना, तो वो नजर नहीं, उसको बद्दुआ बोलते हैं। अगर किसी कमजोर इंसान को, किसी लाचार को अगर आप सताएंगे ना, तो वो नजर नहीं होता है, वो बद्दुआ, उसके अंदर से एक बद्दुआ निकलेगी जो कि आपको और आपके परिवार को बर्बाद कर देगी। ये यहाँ पे क्या है पता है आंटी जी, यहाँ पे धरती पे हम लोग सिर्फ एक नाटक समझिए कि एक रिश्ते के नाम पे एक नाटक हो रहा है। हम लोग सब, भगवान हम लोग को प्लेयर बना के भेजा है कि जितना जॉन बढ़िया खेलेगा उसको उसके उस कर्म से याद किया जाएगा। आप लोग को वाईटी डॉलर के चक्कर में आप इतना गिर गई कि आपको अच्छाई बुराई का पता ही नहीं चला। लोग आपकी बहू को बोलते हैं ना बहरूपिया, आपकी बहू तो बहरूपिया है ही, आप उसके साथ साथ आप लोग पूरे एक ही रंग के हैं। आपके यहाँ कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है ना जो सिंगल एक चेहरा लेके घूम रहा हो, चाहे वो आपके पति इलेक्शन अंकल हो, या आप हो, या फिर आपके बच्चे तो बाद में आते हैं। पहले जिस घर का जो होता है ना नींव, जड़, जब वही खराब हो ना, तो आप डाली और टहनी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो ये है आपके घर की काली सच्चाई। और वैसे आजकल तो आप लोग खैर सब लोग अपने अपने मतलब कुकिंग चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। लग रहा है कि ब्लॉगिंग से आप लोग के व्यूज अच्छे नहीं आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी कर रहे हैं, मतलब हर साम दंड भेद जो होता है ना आप लोग अपना रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं, लेकिन हाँ, जो कुछ भी आप कर रहे हैं कीजिए, शांति से आप भी कीजिए। जैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करें ना, वैसे रिएक्शन वाले भी आपसे रिक्वेस्ट करें कि झूठ सांच आलतू फालतू चीजें कीजिएगा तो लोग बातें करेंगे ही करेंगे। और आप लोग शांति से कीजिए। बाकी ब्लॉगर को आप देखिए ना, आप लोग दूसरे को कॉपी करते हैं, हर चीज के लिए कॉपी करते हैं। निकू सुमित को आपका बेटा कॉपी करता है, हर लोग को कॉपी करता है। कभी आप देखें कि वो लोग क्या इस टाइप से क्यों? निकू सुमित भी अभी इवेंट्स करवाए थे, हाल में उनका बहुत बड़ा इवेंट्स हुआ, क्रिएटर को बुलाए थे। क्या किसी ने अपने रिटर्न गिफ्ट में किसी को डस्टबिन और पोछा दिया? और फिर भी उस क्रिएटर की मजबूरी थी, वाह वाह, और आप लोग को भी जो भी गिफ्ट मिला वाह वाह। और एक बहू आपकी सीख ली, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अपनी बहू को बोलिए कि जिसको अगर पता भी होता है ना, वो सलीके से बात करता है। आप बोलते हैं ना मेरी बहू अभी उम्र में बहुत छोटी है, अभी मैच्योर नहीं हुई है, तो छोटे लोग को छोटे के तरह ही रहना चाहिए। आप ही बोलते हैं ना कि हम बड़े हैं तो तमाचे भी लगा देंगे, तो छोटा है तो इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो क्या ये चीजें आप अपने बेटे को नहीं सिखाती हैं? तो सिखाइए। उसके बाद अपना ज्ञान बांटने यहाँ पे आइएगा, तब शायद लोग आपके ज्ञान का वैल्यू करेगा। आपकी फितरत गिरगिट से भी ज्यादा बदलती है, और आप आती हैं यहाँ पे ज्ञान बांटने, तो सबका जो दिमाग होता है ना वो गर्म हो जाता है आपकी बातों से, और इसीलिए सब आपको भला बुरा सुनाने लगते हैं। तो चलिए, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। जो कुछ छूट गया है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।